आज हम वीडियो में सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो चलिए बिना कुछ देरी को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर लिख लेते हैं आगे क्या, पीछे ता ती ते और ता ती ते आएगा, ठीक है ना, और साथ में था भी आपको मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद में उसके लिए अगर जब हमें इस तरह से अगर वाक्य आए और प्रश्नवाचक चिन्ह अगर लगा हो तो आपको क्या करना है, तो आपको नीचे करना है क्या के स्थान पर आगे डिड, क्या के स्थान पर डिड यानी आगे डिड, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये करना है, ठीक है, ये ट्रिक में आपका सूत्र रहा। ओके, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट लगा दो, आपका सूत्र भी बन जाएगा। तो इसमें नियम, सूत्र और पहचान सब कुछ इसी में है, ठीक है ना। और मैं थ्योरिकल एक नियम भी लिखा दे रहा हूँ इसके लिए। तो देखिए, प्रतीककर्ता के साथ डिड आता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक और भी नियम है इसका इंटेरोगेटिव का, फर्स्ट इंटेरोगेटिव का, शुरू में क्या हो, यदि शुरू में क्या हो तो क्या को हटाकर सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का नियम रहा, ठीक है। और शेष सभी नियम वही हैं। ओके, शेष सभी नियम वही हैं, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी पीछे वाले। ओके, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है क्या ये लड़का यहाँ सोया था, क्या ये लड़का यहाँ सोया था, यानी कि या ये जरूर आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो क्या ये लड़का यहाँ सोया था, तो इस वाक्य को बनाएंगे कैसे? इस वाक्य को बनाने से पहले पहचानेंगे। देखिए, था बता रहा है पास्ट, और या बता रहा है इंडेफिनिट, और क्या बता रहा है इंटेरोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। अब हमने पहचान लिया, अब इसको बनाएंगे। तो बनाना कितना सिंपल है, देखिए कैसे बनाएंगे। डिड दिस बॉय स्लीप हियर, और प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ओके, चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, लेते हैं क्या वह यहाँ से गया था। तो यहाँ से गया था, तो इस वाक्य को बनाएंगे। तो इस वाक्य में क्या करेंगे, इस वाक्य में सबसे पहले पहचानेंगे कि ये वाक्य है कौन सा। तो ये वाक्य है आपका, था बता रहा है कि पास्ट, और या बता रहा है इंडेफिनिट, और क्या बता रहा है इंटरोगेटिव। ओके, इस तरह से हमने पहचान लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसको बनाएंगे। सबसे आगे क्या है, तो मैंने बताया था आगे अगर क्या है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी, यानी कि क्या हटाकर डिड लगाना है। तो हम सबसे पहले लगा देंगे डिड, ठीक है। तो हमने लगा दिया डिड, और डिड ही वेंट फ्रॉम हियर, डिड ही गो फ्रॉम हियर, इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। डिड ही गो फ्रॉम हियर, इस तरह से ये वाक्य बन गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने सेकंड इंटरोगेटिव की तरफ, ठीक है ना। तो सेकंड इंटरोगेटिव के ऊपर पहले सेकंड इंटरोगेटिव लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद में लिखेंगे वाक्य में बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए। तो क्या करना है, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है, सबसे आगे लगानी है, ठीक है ना। और शेष सभी नियम फर्स्ट टाइप वाले ही हैं, ठीक है, शेष सभी नियम फर्स्ट टाइप वाले ही हैं, ठीक है। इस तरह से इस बात को ये नियम हो गया, ठीक है। तो मैं एक नियम भी बता देता हूँ तुम्हारे लिए। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना आप। और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि तुम आज कहाँ गए थे, इस तरह का ये वाक्य है। तो बनाने से पहले इसको पहचानते हैं। तो थे बता रहा है पास्ट, और ये बता रहा है ये जो है वो बता रहा है इंडेफिनिट, और कहाँ बता रहा है कि सेकंड इंटरोगेटिव, क्योंकि बीच में आ गया ना, क्या क्यों कब, तो बीच में आ गया। तो इसको हम बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे कि वेयर डिड यू गो टूडे, ठीक है, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। समझ गए ना, है ना। देखिए वेयर बाद को निकाल करके आपको इधर वाला अगर ध्यान दें तो डिड यू गो टूडे फर्स्ट टाइप वाला ही है, बस होता क्या है कि वेयर आ गया है, बस इतना ही है, ठीक है।
चलिए अब हम चलते हैं अगले अपने वाक्य की तरफ। अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य है कि वह यहाँ कब आया था, वह यहाँ कब आया था, इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए वह यहाँ कब आया था, तो कब जो है वो बीच में है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आगे यदि वाक्य बीच में क्या क्यों कब कैसे आए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं और शेष सभी नियम वही हैं। तो इस तरह से बताया था तो बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं। तो आपको वाक्य तो पहचानना बता ही दिया है। थे बता रहा है पास्ट, ए बता रहा है, या बता रहा है इंडेफिनिट, और कब बता रहा है क्या, इंटरोगेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव। तो बनाएंगे सबसे पहले। तो जो कहाँ को बाहर, कब को बाहर निकालेंगे, व्हेन, और व्हेन डिड ही कम हियर, व्हेन डिड ही कम हियर, इस तरह से वाक्य को बना देंगे। ठीक है।